हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज 8 सवालों का हिंदी का एग्जाम हो चुका है। आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं, तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट सी है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं, और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपसे पूछा गया था मिलनसार शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है सार प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है निर्भय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है निरुपसर्ग। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए निर मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है निर में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, इनमें कौन सा जो है सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है कोई आदमी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। तो वह घर से बाहर आया, इसमें कारक है आपादान कारक, आपादान से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सोना ये जो धातु है में कौन सा लिंग है। तो यह है या कौन सा यह पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है तोता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा है जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद है सत्य जोड़ आग्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सत्य जोड़ आग्रह जो होता है सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है घ का उच्चारण स्थान है। तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद होता है महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 बात बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे बहाना करना, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है विमल बुद्धि तो तासु की जो यह गुण श्रावणी हरे धरी या किस पंक्ति शीर्षक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है शिवराज भूषण में जो है कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो इनमें निरूपण हुआ है 105 अलंकारों का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है चिंतामणि त्रिपाठी और मातीराम भूषण कौन थे। तो ये भूषण के कौन थे, भाई के रूप में थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है तितली उपन्यास किसकी रचना है। तो यह उपन्यास है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। तो इसका ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रतन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। तो ये पढ़ती थी क्रॉसवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए जो है 100% सही उत्तर के साथ जो है वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे आपको जो है 50 मार्क की इंग्लिश और आपको भूगोल का भी क्वेश्चन मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है गुलामी का नशा नाटक के जो है लेखक कौन है। तो गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है छोड़ काम दौड़कर आई माँ का कर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है। तो ये पंक्ति है पुत्र वियोग के। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है। तो इसकी जो रचना है यह है टूटी हुई बिखरी हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1917 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है
गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ज्ञानेंद्र पति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो यह सम्मान प्राप्त हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, झूठन शीर्षक पाठ में जो है किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? तो लेखक के पिताजी ने फेंक दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, 1870 से 90 के बीच जो है गाय ई मोपांसा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित गई थी? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्या सही उत्तर है, और होगा तो इसका कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा बाद में। तो अगला प्रश्न है, जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है तालु। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा निजोड़ रोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है शुद्ध शब्द है? तो इनमें दिया गया है तत्व, ये बिल्कुल शुद्ध है। इसके अलावा जितना भी ये तीनों दिया गया है ये शब्द जो है अशुद्ध है, यानी ये सही नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, विंध्याचल शब्द जो है यह कौन संज्ञा है? तो ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, मुँह शब्द लिंग है। तो मुँह क्या है? तो मुँह एक प्रकार का जो है पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सैया शब्द है। आपको दिया गया है 33 में, सैया शब्द क्या है? तो यह जो है देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका सबने मारे होंगे चंचली, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंचला। चंचला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं उनका सही है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो संबोधन का व्यक्ति होता है अरे। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे, तो अरे बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है, शीला ने सावित्री को जी भर कर कोसा किस कारण का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है कर्म कारक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पद। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो काफ़ी ईजी है, पानी जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल जो है होते हैं 11 सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह कौन लगा है? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का जो है प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो यह इसने एमए उत्तीर्ण किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो यह रचना है गजानंद माधव मुक्तिबोध की। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो है हर चरना क्या पहने हुए थे? तो पहने हुए थे फटा कुर्ता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता संकलन जो है विनोद कुमार शुक्ल का है? तो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, वह आदमी नया गरम कोट बनकर चला गया विचार की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो लिखा गया है ये कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी को जो है 2 खंभे पर तना हुआ बाहर है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है प्यारे नन्हे बेटे से है। किसके लिया गया है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता पाठ से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता संकलन से संबंधित है। तो ये संबंधित है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर आया चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है किस भाषा में हुआ है?
तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है इतावली भाषा में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी था। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया है कि आत्महत्या जो है एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का अर्थ है, यह किसका कथन है? तो इसका आप लोग क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा। उसी तरह रघुवीर साय का हो सकता है, आप लोग क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा 50 नंबर का। तो अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के जो है पिता पेशे से क्या थे? तो इसके पिता पेशे से जो है एक व्यापारी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे माझे का। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो काफ़ी जी है, ये प्रसिद्ध हुए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था किसान आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो यह मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है साम्यवादी विचार का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को जो है उसकी कली मान लिया? तो स्वयं वृंत बन गया पुरुष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब पारी हरी नारी महाविकार। ये जो है किस पाठ से है? तो ये लिया गया है अर्धनारीश्वर पाठ से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है? तो यह एमए उत्तीर्ण किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 61 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? तो ये रचना है उदय प्रकाश की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट, ओ सदानिदा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो ये सर साइकिल के तने होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका जो आप लोग क्या मार के आए हैं, अगर मारे हैं तो। नेक्स्ट आपका दिया गया है, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोग जो है चंपारण में नील खेती के लिए गया था? जैसा तो कुम्हार होगा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया 65 में, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो मैं बता दूं कि राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु हुई थी ये 20 मई 1929 को हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था। तो दिया गया है कि 1930 के आसपास, इसका यही है, इसके आसपास यही है एक ऑप्शन। तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 1930 के आसपास, क्योंकि इसका मृत्यु हुई थी 1929 में 20 मई को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाता। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, मोहन राकेश का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था यह हुआ था जंडीवाली गली अमृतसर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, जैसी ने अपनी आंखों की तुलना जो है किससे की है? तो जैसी ने अपनी आंखों की तुलना जो है दर्पण से की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति जो है जैसी की नहीं है? तो इनमें जैसी कृति नहीं है पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राधार सकेली किसकी रचना है? क्या दिया गया है कि राधार सकेली जो है किसकी रचना है? तो रचना है सूरदास की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर जो है 12 स्कंदों में हुई है? तो ये सब आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि तो तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसके दीक्षा गुरु कौन थे? ये थे नर हरिदास। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्न में से कौन रचना जो है तुलसीदास की है?
तो काफ़ी जी है, यह है दोहावली। दोहावली जो है ये रचना है तुलसीदास की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हनुमान वाहुक रचना जो है कितने छंदों की है? तो ये रचना कितने छंद का है? तो ये 40 का अवसर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। चलिए आप लोग क्या मारे हैं इसका कमेंट कीजिएगा। ये 40 होता है, तो ऑप्शन मिस है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि रामचरित मानस जो है निम्न में से क्या है? तो ये प्रकार का महाकाव्य की तरह है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, छप्पय के अनुसार जो है सबके हित का वचन कौन कहता है? तो ये कहता है शायद जयसी कहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 81 का, 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो 20 किलो चावल ये विशेषण है, कौन सा है? तो यह है संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, राम सोता है कौन क्रिया है? तो राम सोता है यह क्रिया है सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सामान्य भविष्य, सॉरी इसको कह सकते हैं आप सामान्य भविष्यत काल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है कि किताब पढ़ चुकी है। सॉरी गलती हुई यहाँ पर, यह होगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, इनमें से अव्यय कौन सा है? आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो अव्यय है? तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल से उत्तर है, बल्कि जो है ये क्या है? ये अव्यय है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है, शक्ति शब्द में प्रत्यय है। तो शक्ति शब्द में प्रत्यय है ती प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, अजय शब्द का विशेषण है। तो इसमें कौन विशेषण है? तो इसे विशेषण है अजीत। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, दो पदों के का योग जो है किस में होता है? तो दो पदों का योग होता है संधि में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्यासागर शब्द जो है कौन समास है? तो इसमें समास है तत्पुरुष समास, विद्या का सागर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अग्नि का जो तद्भव जो है रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है आग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य दिया गया है? तो इनको देखिए गौर से। तो इनमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि महादेव शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो महादेव शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है शंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का जो है विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है स्वच्छ। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जो नया आया हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है नवा, क्या होता है? नव आगंतुक। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हलवाई शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग रूप है हलवाई का। तो ये आपका हो जाएगा हलवाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सर्वनाम है? तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जो है यह सर्वनाम है प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न लगा हुआ है। तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें क्यों लगा हुआ है जो कि एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो काम में लगा हुआ आदमी जो है यह कौन सा पदबंध है? तो ये है सर्वनाम पदबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है, यथासंभव शब्द में जो है कौन सा समास है? काफ़ी ईजी है। तो इसमें है कौन समास है? तो इसमें अव्ययभाव समास। तो ऑप्शन नंबर सी है जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।
और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।